क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप अपने ज़ोरों शोरों से अपनी डिज़ायर पोस्ट और डिज़ायर लोकेशन के लिए मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं सीजीएल से कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ। अब हम इस चैनल पे एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो है ब्लैक बुक की जो वोकैबलरी है उसको अब इस चैनल पे हम कवर करेंगे और आपके पेपर से पहले इस किताब को हम 2 बार कंप्लीट कर लेंगे। और देखो, अगर तुम इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हें एक तो ये जो वोकैब है वो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे हो जाएगी और एक तुम्हें एक तरीका पता चलेगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैसे पढ़ते हैं, कैसे उन्हें जो चीज़ें वो लंबे समय तक याद रहती हैं, वो भी मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। तो देखो, जो भी बंदा इस सीरीज़ को एंड तक फॉलो करेगा ना, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो वोकैब है वो उसकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वोकैब का वो है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को घटाना, उसे बोलते हैं अबेट। मतलब किसी चीज़ को लेस इंटेंस बनाना, उसे बोलते हैं अबेट। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम है डिमिनिश या डिक्रीज़ करना। तो ये डिमिनिश जो वर्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको भी याद करना है आपने। एंटोनियम क्या हो जाएंगे इसके? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और इंक्रीज़ करना मतलब बढ़ोतरी करना। तो अबेट को याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसने बोला? आ बेटे साथ में बिजनेस करते हैं। तो किसने बोला? आ बेटे साथ में बिजनेस करते हैं। ये सुन के ही क्या हो गया? उसकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या होगी? वो अबेट हो गई, क्योंकि उसको किसने बोला? आ बेटे बिजनेस करते हैं। तो ये सुनते ही उसकी जो आधी प्रॉब्लम थी वो क्या होगी? अबेट होगी। मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या? वो घट गई, ठीक है? तो इसको ऐसी स्टोरी बना के याद कर सकते हो। आप अपने तरीके से भी कोई स्टोरी बना सकते हो। ये मैंने जो बनाई थी याद करने के लिए वो है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडन। अबंडन का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी टू लीव समवन और समथिंग बिहाइंड, उसको बोलते हैं अबंडन। इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब हो जाता है छोड़ देना, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार आया है ये शब्द भी, ठीक है? तो जो वर्ड यहाँ लिखे गए हैं वो भी आपको साथ में याद करने हैं। ऐसे ही वोकैब स्ट्रॉन्ग होती है। देखो, पहली बार नहीं आएगा कोई बात नहीं है, दूसरी बार आएगा नहीं आती, बार बार हार नहीं माननी है। इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो याद होने लग जाता है, ठीक है? तो उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? इसका मतलब है छोड़ देना, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? अपने पास बनाए रखना किसी चीज़ को, ठीक है? या किसी की सहायता करना, किसी को नहीं छोड़ना, उसके साथ रहना, सपोर्ट करना, ये हो जाएगा उसका एंटोनियम, ठीक है? तो अबंडन को याद करने के लिए कैसे रख सकते हैं? मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि अब मेरा डन हो गया। अब मेरा डन हो गया भाई, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जिसको बोलते हैं ना, मैं इस कि कोई बंदा जो 5-6 साल से तैयारी कर रहा है तो वो एक दिन बोलेगा यार भाई अब मेरा हो चुका, अब मेरा डन हो गया है, मतलब अब मैंने डन कर लिया, अब मेरा डन हो गया, अब मेरे से नहीं हो रही तैयारी, अब मैं अबंडन कर रहा हूँ अपनी तैयारी को, ठीक है? अब मैं इस तैयारी को छोड़ रहा हूँ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? अबंडन को, अबंडन का मतलब हो जाता है छोड़ देना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म बनाना, उसे बोलते हैं एब्रीविएट। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम लिखते हैं डीआर। ये जो वर्ड है डीआर, इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एब्रीविएशन या एब्रीविएट करना, ठीक है? किसी की शॉर्ट फॉर्म बनाना, टू शॉर्टन समथिंग, उसको बोलते हैं एब्रीविएट, ठीक है? तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? शॉर्टन करना, कम करना, या फिर कंप्रेस करना, संक्षिप्त करना, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपैंड करना, मतलब बढ़ाना, ठीक है? तो एब्रीविएट आ जाए या एब्रीविएशन आ जाए, ठीक है? इनका एक ही मतलब होगा, क्या होगा? कि छोटा करना, संक्षिप्त करना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब हो जाता है टू गिव अप समथिंग, टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और पोजीशन। मतलब क्या है? कि जो अपनी पावर है या जो आपकी पोजीशन है उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, उसे बोलते हैं एब्डिकेट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एबंडन। एबंडन करना क्या होता है? छोड़ देना। और रेनाउंस मतलब त्याग कर देना। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। तो यहाँ से क्या याद रखना है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का त्याग कर देना या छोड़ देना। उसका सिनोनिम क्या हो सकता है? एबंडन। और एक हमारा वर्ड क्या है? रेनाउंस, ठीक है? रेनाउंस का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी एमपी या एमएलए फॉर एग्जांपल तो बोल रहा है यार अब ना दिक्कत हो गई है, अब इस पार्टी में रहने से मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है? अब मेरे को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ? अब मैं अपनी पोजीशन से एब्डिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उस पोजीशन को त्याग कर रहा हूँ या उसको छोड़ रहा हूँ, अपनी जो पावर है उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या होने लगी है? मुझे दिक्कत होने लग गई है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? अब अब्डिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है? तो क्या क्या सिनोनिम क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? रेनाउंस याद करो क्या है? एब्डिकेट मतलब होता है छोड़ देना। दूसरा सिनोनिम क्या था? एबंडन और रेनाउंस, ठीक है?
नेक्स्ट हमारा एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किसी का अपहरण करना, मतलब टू टेक समवन अवे इलीगली यूजली फॉर रैंसम, मतलब फिरौती के लिए किसी का अपहरण कर लेना, उसे बोलते हैं एबडक्ट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा किडनैप करना, ठीक है। तो एबडक्ट, तो इस चीज़ को ऐसे याद रख लो कि यार आसमान में बहुत ही ज़्यादा डस्ट होगी, ठीक है, तो उस डस्ट से क्या होगा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और इसका मौका उठा के किसी ने उसको क्या कर लिया था, उस बंदे को एबडक्ट कर लिया, मतलब उसका अपहरण कर लिया, ठीक है। क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी पूरे आसमान में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आसपास, और इसी टाइम में किसी ने उसे एबडक्ट कर लिया। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को किडनैप कर लेना, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड हमने पढ़े, और एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। एबंडन, एबंडन का मतलब क्या हो जाता है, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है कि किसी अपनी जो पावर है या अपनी जो पोजीशन है उसको त्याग देना, ठीक है। और एक वर्ड पढ़ा हमने अब एबडक्ट। तो एबडक्ट का मतलब क्या होता है, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला हमारा वर्ड है एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब जाता है कि जो चीज़ें मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में होती हैं उनसे हट के कुछ काम करने लग जाना, उसे बोलते हैं एबेरेशन, मतलब असाधारण, असामान्य काम करना, ठीक है। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, मतलब जैसे कोई आदमी रोज़ सुबह 6 बजे उठ के शराब पिए फॉर एग्जांपल, तो ये क्या एक तरह से वो एबेरेशन है। मतलब सामान्यतः लोग सुबह उठते हैं, क्या करेंगे, सुबह लोग उठ के पानी पियेंगे या कुछ और करेंगे, चाय पियेंगे कुछ लोग, लेकिन ये आदमी क्या है, ये सुबह 6 बजे उठ के शराब पी रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक जो नॉर्मल जो लाइफ है उससे हट के चीज़ें कर रहा है, तो उसी ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एबेरेशन, ठीक है। एबेरेशन, एबनॉर्मलिटी, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, असामान्य चीज़, उसे बोलते हैं एबेरेशन, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबियांस। एबियांस का क्या मतलब होता है, एबियांस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, मतलब किसी का निलंबन, किसी को सस्पेंड कराना, या उसको बोलते हैं अभियांस। थोड़े समय के लिए टेम्पररी जो सस्पेंशन होती है उसे बोलते हैं अभियांस, ठीक है। तो इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं कि यार उस बंदे को अब सांस में आई है, अब उसकी सांस में सांस आई है जब उसने क्या करा दिया, उस दूसरे बंदे को अभियांस करा दिया, ठीक है। उसको अब सांस आई है, अब उसको सांस में सांस आई जब उस बंदे ने, जो दूसरा वो अधिकारी था, उसको उसने अभियांस करा दिया, मतलब उसको सस्पेंड करा दिया, उसका निलंबन करा दिया, अब जाके उसको चैन पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो अभियांस को, ठीक है। तो अभियांस का मतलब क्या जाता है, सस्पेंशन, निलंबन या इनएक्टिविटी, किसी को टेम्परली सस्पेंड करा देना, रुकवा देना, इसे बोलते हैं अभियांस, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूशन, मतलब निरंतरता। नेक्स्ट है अबाइड। अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड का मतलब होता है कि जो नियम है उनका पालन करना, टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल और डिसीजन, मतलब जो भी रूल है उनको उनको मानना या उनको एक्सेप्ट करना, उसे बोलते हैं अबाइड करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कंप्लाई विद। कंप्लाई का मतलब ये होता है पालन करना, ओबे का मतलब कि क्या हो जाता है, पालन करना। अबाइड को आप कैसे याद रख सकते हो कि मैच में एम्पायर ने क्या दी, बाइड। अगर मैच में अंपायर बाइड देता है तो उस बात को हमें अबाइड ही करना पड़ता है, क्योंकि जो अंपायर बोल देगा वही हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अंपायर का जो डिसीजन है हमें उसे अवॉइड करना पड़ेगा। अंपायर ने बाइड का डिसीजन दिया तो प्लेयर उसको अवॉइड करते हैं, मतलब उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जर। एब्जर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, या अपना आपका जो क्लेम था उससे मुकर जाना, आपने कोई वादा किया उसको उससे मुकर जाना, उसे बोलते हैं एब्जर कर देना, ठीक है। टू सोलमनी रेनाउंस अ बिलीफ, कॉज और क्लेम, मतलब जो आपके जो बिलीफ थे उसको छोड़ देना, या जो आपने क्लेम किया था उससे मुकर जाना, उसको बोलते हैं एब्जर करना, ठीक है। तो इसका एक वर्ड होता है रेनाउंस करना, छोड़ना। रेनाउंस हमने पीछे ही पढ़ा, बहुत बार वर्ड आ रहा है, देखो खुद ही, यहाँ भी रेनाउंस है, यहाँ भी रेनाउंस है, और हम पहले पढ़ लिए कि रेनाउंस, तो रेनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। और एक नेक्स्ट वर्ड है, ये है रिकांट। रिकांट का मतलब क्या होता है, मुकर जाना, मतलब जो आपने वादा किया था उससे अपना मुंह मोड़ लेना, उसे बोलते हैं रिकांट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब हम आर वाले वर्ड करेंगे ना, तब ये रेनाउंस और रिकांट आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ आपसे पूछूंगा कि आपको ये याद है या नहीं है, तो ठीक है, तो उनको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। तो अब्जर, तो क्या होता है कि इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ज्यूरी थी, जैसे मान लो होता है ना ज्यूरी, जो जैसे ऑडिशन वगैरह होते हैं तो वहाँ ज्यूरी होती है, जो लोग डिसीजन लेते हैं कि आप आगे जाओगे तो नहीं जाओगे। तो ज्यूरी ने क्या किया, तो ज्यूरी ने पहले बोला कि आपने बहुत अच्छा डांस किया और हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे ज्यूरी ने क्या कर दिया, फिर एब्जर कर दिया, अपने बातों से वो मुकर गई, या उसको छोड़ दिया, उसको लेके ही नहीं गए, ठीक है। ज्यूरी ने पहले वादा किया था, लेकिन लास्ट में ज्यूरी क्या कर गई, वो एब्जर कर गई, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ से मुकर गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या होता है,
अबॉलिश का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ का कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, या कोई भी जो प्रैक्टिस है या सिस्टम है उसको एंड कर देना, ठीक है। जो फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या किसी चीज़ को एंड कर देना, उसे बोलते हैं अबॉलिश करना, मतलब उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट और कैंसलेशन। और एंटोनियम का मतलब हो जाएगा कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ को जारी रखना, और कंस्ट्रक्ट, किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो आओ एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहले कौन सा वर्ड करा हमने, सबसे पहले हमने वर्ड करा अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। फिर हमने कौन सा वर्ड करा, अबंडन। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। फिर हमने करा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्टन करना किसी को। अगला वर्ड पड़ा एब्डिकेट। अब दिक्कत हो जाएगी तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मतलब अब मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, अबंडन कर रहा हूँ, मतलब एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना। अगला वर्ड पड़ा हमने एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आया एबरेशन। एबरेशन का मतलब हो जाता है जो नॉर्मल जो चीज़ हो रही है उससे हट के काम करना, असामान्य चीज़ कर देना, उसे बोलते हैं एबरेशन। जैसे कुछ वो उठ के 6 बजे शराब पीने लग जाए तो वो एक तरह से एबरेशन है, ठीक है, जो सामान्य लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अभ्यांस। अभ्यांस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टेम्पररी सस्पेंड कराना या किसी चीज़ को रोकना, उसे बोलते हैं अभ्यांस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा अबाइड। अबाइड का मतलब है नियमों का पालन करना, ठीक है, किसी चीज़ का जो भी है आपको एक्सेप्ट करना, जो भी रूल और रेगुलेशन बनी है उनको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्जर। एब्जर का मतलब हो जाता है अपनी बातों से मुकर जाना या किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को, कोई भी जो नया रूल है, सिस्टम है, उसको कैंसिल कर देना या उसको ख़त्म कर देना, उसे बोलते हैं अबॉलिश। तो चलो अब आगे देखते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड अब मैं जब रिकॉल करा रहा हूँ आपको याद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोमाइनेबल। अबोमाइनेबल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, वेरी बैड, ऑब्नॉक्शियस, बहुत ही हानिकारक और अप्रिय, या फिर रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही, मतलब आपसे प्रतिकूल, जो आपके लिए मतलब चीज़ सही नहीं है। रिपग्नेंट का मतलब ये होता है बहुत ही, मतलब जो चीज़ जो है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, उसे बोलते हैं रिपग्नेंट, ठीक है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं बोल रहा हूँ जिन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, आपको याद होनी चाहिए ये वर्ड। ऑब्नॉक्शियस बहुत बार आया है एसएससी में, शायद पिछली बार के जो एसएससी के पेपर हुए उसमें भी ये वर्ड पूछा गया था। रिपग्नेंट का मतलब हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो अबोमाइनेबल का मतलब बहुत ही बुरी, ठीक है। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं अबोमाइन, कि अरे यार वो लोग किसमें, वो तो माइन में काम करते हैं। माइन में देखो, जो माइन है, कोयले की माइन है, उसकी जो खदान है माइन है, वहाँ पे कंडीशन कैसी होती है, अबोमाइनेबल होती है भाई, बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। माइंस में कैसी कंडीशन होती है, अबोमाइनेबल कंडीशन है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिलाइटफुल, मतलब बहुत ही बढ़िया, और एडमायरेबल मतलब बहुत ही सराहनीय, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अबॉट। अबॉट करना क्या होता है, अबॉट करना होता है किसी चीज़ का एंड कर देना, मतलब टू टर्मिनेट, खत्म कर देना। जैसे होता है ना कि मिशन अबॉट, उसने मिशन अबॉट कर दिया, इसने, या जो वो कोई टास्क करा था उसको अबॉट कर दिया, मतलब वो उसको पूरा नहीं कर पाया, उसने उसको बीच में ही छोड़ दिया, उसे बोलते हैं अबॉट करना, टू टर्मिनेट करना या फिर एंड करना, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो गया एंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा कमेंस। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। कमेंस का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो देखो जो यहाँ वर्ड लिखे गए होते हैं ना, चाहे वो एंटोनिम है, सिनोनिम है, तो देखो आपने ऐसा नहीं सोचना ये इंपॉर्टेंट है वैसे या नहीं है, आपको हर एक वर्ड का वैसे पता होना चाहिए मोटा मोटा। क्यों, क्योंकि जब आप क्लोज टेस्ट वगैरह करते हो या आपको जब आप जो कॉम्प्रिहेंशंस करते हो, वहाँ देखो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, ठीक है। तो एक अपने नॉलेज के लिए भी वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सी चीज़ आपको कहाँ हेल्प कर जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ एसएससी में कहीं ना कहीं आ रही है, जो भी वर्ड है, तो उसका समझिए चलो वो हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन पर ध्यान देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है कोई भी बंदा जो अप्रभावी, मतलब जिसका जो अनसक्सेसफुल है, असफल या अप्रभावी, या बोल सकते हैं कि जो डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है। कोई बंदा अबॉर्टिव कौन सकता है, जो एक डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। क्यों, जैसे हमने पीछे वर्ड पढ़ा है अबॉट। अबॉट, अबॉट क्या था, अबॉट मतलब ये अबॉट से ही बना है अबॉर्टिव। अबॉट क्या था, वो बंदा जो बीच में ही किसी चीज़ को छोड़ देता है। जैसे मिशन अबॉट था, अब हमने मिशन अबॉट कर दिया, मतलब हमने मिशन को बीच में ही छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि हम तो मिशन में गए थे, हमारा एक मिशन था कि हम वहाँ जाके जंग जीतनी है, या हमने अगर बीच में ही उस चीज़ को छोड़ दिया तो हमारा जो डिज़ायर रिजल्ट था वो तो हम पा ही नहीं पाए। तो अबॉर्टिव क्या होगा, अबॉर्टिव होता है कि हम जो डिज़ायर रिजल्ट थे वो हम पा ही नहीं पाए, मतलब हम उसमें फेल हो गए, असफल हो गए, ठीक है। अबॉर्टिव का मतलब हो जाता है कि फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, जो आपने चाहा था वो हम नहीं पा पाए, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारा अबाउंड। अबाउंड क्या होता है, अबाउंड का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, टू एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर और अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। फ्लरिश, फ्लरिश भी होता है फलना फूलना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है।
तो अबाउंड, इस चीज़ को ऐसे याद रख लो कि बाउंड का मतलब क्या आता है कि बंधा हुआ, ठीक है। बाउंड मतलब होता है बंधा हुआ, और अबाउंड मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा, कि वो बाउंड नहीं है, उसको हमने बाउंड नहीं किया, उसको हमने बांधा नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा अबाउंड हो गया। मतलब कोई चीज़ जो है जो हमने बाउंड नहीं करी, जिसको हमने बांधा नहीं, वो क्या होगी, वो अबाउंड हो गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होगी। तो अबाउंड का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, लैक, मतलब किसी चीज़ की कमी, और अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है कि जैसे होता है ना किसी चीज़ की समरी, किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप, ठीक है। आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, अब आपने उसमें से 3-4 लाइनों में उसका क्रक्स लिख दिया, मतलब उसका निचोड़ लिख दिया, उसे बोलते हैं अब्रिज। मतलब किसी बड़ी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखना, उसे बोलते हैं अब्रिज, मतलब किसी चीज़ को शॉर्टन करना, ठीक है। अब्रिज, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि ये रोड है और ये बीच में खाई है, तो रोड ऐसे घूम के बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, हम बीच में ब्रिज बना देते हैं। जैसे हमने बीच में ब्रिज बनाया, तो जो इतना घूम के रास्ता जा रहा था, वो क्या डिस्टेंस था, वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। ब्रिज बनाने से क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो अब ब्रिज का मतलब भी वही हो गया कि हमने चीज़ों को छोटा कर दिया, मतलब संक्षिप्त कर दिया, ठीक है। तो ब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, ठीक है। इसके एंटोनिम को हो जाएंगे स्ट्रेच या एलोंगेट, मतलब किसी चीज़ को लंबा करना या खींचना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कि कोई भी तरह का फॉर्मल एग्रीमेंट या कोई भी तरह का रूल, उसको रद्द करना, ठीक है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपील, रद्द करना, या फिर अबॉलिश करना, ठीक है। अबॉलिश हमने पीछे ही पढ़ा, अबॉलिश का मतलब क्या हो जाता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिपील का मतलब हो जाता है रद्द करना, ठीक है। तो एब्रोगेट, अब इस चीज़ को ऐसे याद रखो कि यार हमने गेट बनवाने थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, एग्रीमेंट किया। लेकिन हमें जब उसने क्या किया, हमें उसने क्या दे दिया, हमें उसने ब्रोकन गेट दे दिए, ठीक है। जब हमने उसे टूटे हुए गेट दे दिए, तो हमने क्या किया, हमने उस एग्रीमेंट को क्या किया, हमने उस एग्रीमेंट को एब्रोगेट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें गेट जो थे वो ब्रोकन गेट दे दिए थे। तो ब्रोकन गेट दिए, तो हमने क्या करा, हमने बोला भाई अब हम आप तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी तो क्वालिटी ख़राब है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने एब्रोगेट कर दिया। तो एब्रोगेट का मतलब हो जाता है कि जो रद्द है, जो एग्रीमेंट वगैरह है, जो लॉ है, उसको रद्द करना, उसे बोलते हैं एब्रोगेट करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश, मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना, और एब्रोगेट का मतलब हो गया किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। तो चलो पुराने वर्ड्स को फिर रिवाइज करके आते हैं। अब हम करेंगे सिक्स से रिवाइज, 5 तक हम 2 बार कर चुके हैं। एबेरेशन का मतलब क्या हो जाता है, एबेरेशन का मतलब हो जाता है कि जो बंदा क्या है, जो चीज़ जो है जो सामान्य नहीं है, बिल्कुल ही हट के काम करना, जो नॉर्मल से, उसे बोलते हैं एबेरेशन। नेक्स्ट वर्ड है अभियांश। अभियांश का क्या मतलब बताया मैंने, अभियांश का मतलब बताया कि छोटे टाइम के लिए क्या सस्पेंशन करना, किसी को निलंबित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है कि रूल को फॉलो करना, उनका पालन करना, उसे बोलते हैं अबाइड। नेक्स्ट वर्ड है एब्जर। एब्जर का क्या मतलब बताया था कि जूरी ने क्या कर दिया था, उसको जूरी ने एंड में उसको एब्जर कर दिया, मतलब जो उसके साथ क्या कर दिया, उसको जो भी क्लेम किए थे उनसे वो मुकर गए या फिर उसको छोड़ दिया, ठीक है, एब्जर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, रद्द कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोमाइनेबल। माइंड में काम करते हैं, तो माइंड वालों की जो कंडीशन है वो कैसी है, अबोमाइनेबल है, बहुत ही बुरी है, अनप्लीज बोल सकते हैं कि बहुत ही बैड है, ऑब्नॉक्शियस है, रिपग्नेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने अबोट। अबोट क्या होता है, किसी चीज़ को बीच में, जैसे मिशन को अबॉर्ट कर देना, बीच में, मतलब किसी चीज़ को बीच में ही एंड कर देना या फिर उसमें गिव अप कर देना, उसे बोलते हैं अबॉर्ट करना, किसी चीज़ को एंड कर देना। नेक्स्ट वर्ड बड़ा हमने अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब हो जाता है कि हम जो है वो डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसे बोलते हैं अबॉर्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड क्या बताया मैंने कि वो बंदा बाउंड नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया, वो अबाउंड हो गया। अबाउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर्स या बहुत ज़्यादा मात्रा में, कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है, एक ब्रिज है जो क्या करता है, वो डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है। तो क्या अब्रिज का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना, उसे बोलते हैं अब्रिज करना। नेक्स्ट वर्ड था एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब हो जाता है, उसने हमें ब्रोकन गेट दिए थे, तो हमने एग्रीमेंट क्या कर दिया था, एब्रोगेट कर दिया था। एब्रोगेट का मतलब था रद्द कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ में सडन इंक्रीज, मतलब एकदम से ऐसे हो जाना, किसी चीज़ का एकदम से सडन हो जाना, कुछ पता ही नहीं चला, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो वो हो जाता, जैसे इसको ऐसे याद रख लो कि यार क्लास में मैडम ने रैप्टा मारती थी, ठीक है। तो जो रैप्टा पड़ता था वो एकदम एब्रप्ट पड़ता था, पता ही नहीं चलता था कि अचानक से कब थप्पड़ पड़ गया, ठीक है, एब्रप्ट, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना इसको, एब्रप्ट को, ठीक है। जो चीज़ जो हमें सडन पता चलती है। इसके एंटोनिम के हो जाएंगे ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, ये भी याद रखना, अच्छा वर्ड है ग्रेजुअल। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब हो जाता है कंप्लीट, जो चीज़ जो है वो पूर्ण रूप से, जो कि पूरी है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। और एंटोनिम के हो जाएंगे इसके लिमिटेड, जो कि कम है, इनकम्प्लीट है, उसे बोलते हैं अधूरा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ जो है वो पूरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब हो जाता है कि किसी को
ब्लेम से फ्री करना, ठीक है, किसी को डिक्लेयर करना फ्री फ्रॉम ब्लेम, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को बरी करना, उसको बोलते हैं एब्सॉल्व, मतलब एक्यूट कर दिया, किसी को पार्डन कर दिया, ठीक है। तो एक्यूट भी अच्छा वर्ड है, एक्यूट का मतलब होता है बरी करना। तो एब्सॉल्व को आप कैसे याद रखेंगे, एब्सॉल्व बोलता है कि अब केस सॉल्व हो गया, बोलता है अब केस सॉल्व हो गया, ठीक है, अब केस सॉल्व हुआ तो उसको क्या करा गया, तो उसको एब्सॉल्व कर दिया, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब उसको बरी कर दिया, ठीक है। इस तरह से याद रख लेना कि अब केस जो है वो सॉल्व हो चुका है और उस बंदे को एब्सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। इसके एंटोनियम देख लो, एंटोनियम होगा ब्लेम, दोष लगाना या कंडेम करना, मतलब उसकी निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब क्या होता है, एब्जॉर्ब का मतलब किसी चीज़ को सोख लेना, ठीक है। तो टू टेक इन और सोक अप, किसी चीज़ की एनर्जी, पानी को या किसी अदर सब्सटेंस को सोखना, उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना, ठीक है, सोक कर लेना, उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। एंटोनियम हो जाएंगे इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना, और एमिट भी होता है उत्सर्जन करना, ठीक है। ये इसके एंटोनियम हो गए। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पीछे से। अब हम करेंगे अबोमाइनेबल से। अबोमाइनेबल का मतलब क्या आता है कि वो माइंड में काम करते हैं, तो कंडीशन कैसे होगी, बहुत ही बुरी। नेक्स्ट है अबॉट। अबॉट का मतलब होता है किसी भी मिशन को अबॉट कर देना, मतलब किसी चीज़ को बीच में छोड़ देना, एंड कर देना। अबॉटिव का मतलब क्या होता है, अबॉटिव का मतलब होता है कि हम जो डिज़ायर रिजल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अबाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब्रिज संक्षिप्त रूप में, एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब है किसी चीज़ को रद्द करना, एग्रीमेंट वगैरह को। अब्रप्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि इसको रैप्टे पढ़ते हैं एकदम अब्रप्ट रैप्टा पड़ा उसको, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट रूप से। एब्सॉल्व का मतलब क्या था, अब केस सॉल्व हो गया तो उसको एब्सॉल्व कर दिया, मतलब उसको बरी कर दिया गया है। एब्जॉर्ब करना मतलब किसी चीज़ को सोख लेना, उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ से दूर रहना, मतलब किसी चीज़ को मतलब क्या है कि टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और इन्जॉइंग समथिंग, मतलब अपने आप को रोकना किसी चीज़ से इन्जॉय करने से या उसको करने से, उसको बोलते हैं एब्सटेन, ठीक है। तो एब्सटेन को आप कैसे याद रख सकते हो कि यार उसकी कपड़ों पे स्टेन लग जाएगा, कि मतलब दाग लग जाएगा, इसलिए वो क्या है, वो अपने आप को एब्सटेन करता है खेलने से। उसने अपने आप को एब्सटेन करा, क्योंकि अगर वो खेलता तो उसके ऊपर स्टेन लग जाता, तो इसको यहाँ से याद कर लेना आप, ठीक है। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम में, वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब ये होता है रोकना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्सटेन तो है ही है, रिफ्रेन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रजिस्ट करना मतलब किसी चीज़ से अपने आप को रजिस्ट, प्रतिरोध करना, मतलब अपने आप को रोकना, ठीक है, दूसरी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल बात करना या अनरीजनेबल बात करना, ठीक है। होता नहीं कि एक मूर्खों वाली बात करना, उसे बोलते हैं एब्सर्ड, ठीक है। रिडिकुलस इसके सिनोनिम है, रिडिकुलस और फुलिश, मतलब इलॉजिकल, मूर्ख या हास्यास्पद वाली बात करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे सेंसिबल और रिजनेबल। रिजनेबल का मतलब हो जाता है थोड़ी अच्छी, उचित, थोड़ी मतलब दिमाग, थोड़ी समझदारी वाली बात करना, उसे बोलते हैं रिजनेबल। अनरिजनेबल हो गया मतलब कुछ भी, कोई बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब हो जाता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, मतलब बंडेंस, बंडल में है, कोई भी चीज़ जो है वो बंडल में मिली है भाई, बंडल, ठीक है। कोई भी चीज़ मुझे बंडल में मिली, मतलब अबंडेंस, ये बंडल से याद रख लेना आप, ठीक है। यहाँ से बंडल, अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। प्लेथोरा भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे इसके स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है बहुत, मतलब किसी चीज़ की कमी, और डर्थ ये भी हो जाता है कमी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कार्सिटी और डर्थ ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद होने चाहिए, स्कार्सिटी और डर्थ, ठीक है। तो अबंडेंस का मतलब क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और इसके सिनोनिम है प्लेथोरा, मतलब किसी चीज़, प्लेथोरा का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अबंडेंट। अबंडेंट तो हम ऑलरेडी अबंडेंस करा, अबंडेंट, अबंडेंट की वही होता है, ठीक है। अबंडेंट का मतलब ही वही होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इसमें यहाँ सिनोनिम क्या दिए गए हैं, प्लेंटीफुल, पीछे क्या दिया गया था, प्लेथोरा, और एम्पल। एम्पल हम ऑलरेडी एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीछे हमें एंटोनिम क्या दिए गए थे, स्कार्सिटी और डर्थ। यहाँ के दिए गए हैं मीगर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीगर का मतलब ये था बहुत ही कम मात्रा में, और स्कार, वहाँ पीछे स्कार्सिटी था, यहाँ स्कार है, स्कार्स है, तो एक ही मतलब कम, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को निंदा करना, किसी को गाली गलौज करना, ठीक है। किसी को वायलेंस या क्रूअलिटी के साथ ट्रीट करना, उसे बोलते हैं अब्यूज़ करना, ठीक है। आओ चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर।
एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब हो जाता है किसी भी इसको एग्रीमेंट वगैरह को ख़त्म करना, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब हो जाता है बहुत तेज, मतलब एब्रप्ट का मतलब अचानक से और सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़, एब्रप्ट उसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। एब्सॉल्व का मतलब होता है अब केस सॉल्व हो गया तो अब उसे एब्सॉल्व कर दिया गया, मतलब उससे सेट समवन फ्री। एब्जॉर्ब का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को सोख लेना। एब्सटेन का मतलब हो जाता है अपने आप को रिफ्रेन करना, अपने आप को रोकना किसी भी चीज़ को करने से। एब्सर्ड का मतलब हो जाता है बहुत ही बेतुकी बात करना या इलॉजिकल बात करना। एबंडेंस का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ मिले हमें प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंटोनियम मिला हमें स्कार्सिटी और डर्थ। आगे हमें क्या सिनोनिम मिला, प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा मात्रा में, एम्पल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, मीगर, मीगर इज़ द इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में। अब्यूज़ करना क्या होता है, किसी को निंदा करना, गाली गलौज करना या किसी को क्रुएलिटी और वायलेंस के साथ ट्रीट करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है, नेक्स्ट वर्ड है असीड। असीड होना मतलब किसी के साथ एग्री कर जाना, उसके साथ सहमति हो जाना आपकी। टू एग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, ठीक है, उसे बोलते हैं असीड करना, ठीक है। किसी के साथ कंसेंट या कंप्लाई करना, किसी की बात का पालन करना, ठीक है। एंटोनियम हो जाएंगे डिनाई, अस्वीकार करना या डिसअप्रूव करना, ठीक है। तो असीड का मतलब हो जाता है कि किसी के साथ एग्री हो जाना, ठीक है, उसके साथ सहमति हो जाना, उसे बोलते हैं असीड। नेक्स्ट है हमारा असेसरी। असेसरी का मतलब हो जाता है कि कुछ चीज़ जो है वो आपने ऐड करी है ताकि आपकी जो चीज़ है वो उसमें कुछ और मतलब कोई चीज़ आपने ऐड करी ताकि आपकी जो कुछ चीज़ है उसमें और चीज़ें मतलब वो थोड़ा आपको क्या हो जाए, उसमें थोड़े से फीचर और बढ़ जाए। जैसे होता है ना कि जब आप कार लेते हो तो कार लेते हैं तो वो जब आप जाओगे तो वो पहले कार के साथ बोलेंगे आप इसका एसेसरीज़ क्या क्या लगाना चाहते हो, ठीक है। तो एसेसरी में क्या बताएंगे, वो बोलेंगे कि आप सीट कवर लगाना चाहते हो, क्या आप फुट मैट लगवाओगे गाड़ी में। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी उस व्हीकल के लिए और यूज़फुल होंगी, मतलब वो चीज़ें जो एसेसरी है, जो ऐड ऑन, हम कुछ चीज़ें जो ऐड करते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। अटैचमेंट्स लगवाते हैं हम, ठीक है। पहले आपको गाड़ी दी गई, अब उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप एसेसरीज़ क्या लगाओगे, मतलब आप इसमें और क्या क्या ऐड करवाना चाहते हो, तो उन्हें बोलते हैं एसेसरीज़। इसके सिनोनिम है अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब हो जाता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की प्रेज़ करना, इसको बोलते हैं एक्कोलेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकम्पलिश। अकम्पलिश का क्या मतलब होता है, अकम्पलिश का मतलब किसी चीज़ को अचीव कर लेना, किसी चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर लेना या कंप्लीट कर लेना, उसे बोलते हैं अकम्पलिश, ठीक है। किसी चीज़ को पाना या अचीव करना, ठीक है, अकम्पलिश। नेक्स्ट वर्ड है अकोड। अकोड का मतलब होता है कि किसी के साथ आपका एग्रीमेंट हो जाना या उसके साथ आपका हारमोनी बैठ जाना, उसे बोलते हैं अकोड, ठीक है, ठीक है। तो किसी के साथ आपकी सहमति होगी उसे बोलते हैं अकोड। जैसे हमने पीछे असीड पढ़ा, उसमें भी वही था कि असीड, उसका मतलब भी वही था सहमति हो जाना, ठीक है। तो चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एब्सटेन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ से दूर रहना। एब्सर्ड मतलब बहुत ही बेतुका। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। अबंडेंट का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब्यूज़ करना, किसी की निंदा करना या किसी को गाली देना। एसीड करना मतलब किसी के साथ राजी हो जाना, किसी को अपनी सहमति दे देना। एसेसरीज़ का मतलब होता है कि कुछ एडिशन, कोई चीज़ों को ऐड कराना, किसी चीज़ की एडिशन कराना या अटैचमेंट कराना, उसे बोलते हैं एसेसरीज़। एक्कोलेड होता है किसी की प्रशंसा करना। अकम्पलिश होता है कि किसी चीज़ को अचीव करना या अटेन करना। नेक्स्ट है अकोड। अकोड का होता है किसी के साथ सहमति कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना, हार्मोनी कर लेना, ठीक है।